फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुलजमान के मुकदमात आम अदालतों में चलाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। जस्टिस जहिया अफरीदी का फैसले से इख्तिलाफ। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए है। कानून का इतलाक़ सिविलियन पर कैसे हो सकता है? 21वीं आईनी तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है? क्या बुनियादी हकूक़ की फराहमी पार्लिमान की मर्जी पर छोड़ी जा सकती है? फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात चलाने के मामले की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। 90 रोज में तो इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन चाहते हैं तो सीधी बात करें, दस्तावेज दिखा दें जिसमें सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दी हो। जो कोई भी आइन शिकनी का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस फायज़ा के रिमार्क्स। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार, इल्जामात को झूठ का पलंदा और सियासी इंतकाम करार दिया। अदालत ने फर्दे जुर्म की कार्रवाई रोकने से मुतालिक इस्तदाम मुस्तरद कर दी। गवाहान से बयानात 27 अक्टूबर को तलब। अल अजीजिया और एवलफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली। नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच तश्कील। 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है। आमदन से जायद असासाजात का केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। महफूज फैसले में कहा, साबिक वजीर खजाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। नैब को भी मुलजमान की बरियत पर एतराज नहीं। किसी भी फर्द को किसी भी जमात में शामिल होने की मुकम्मल आज़ादी है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क से निकालने के लिए पुरज़्म है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 8 रोज के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पकड़ धकड़ और मुल्क बदरी की कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, डेटाबेस तैयार कर लिया। गैर मुल्कियों की वापसी बिला तफरीक यकीनी बनाई जाएगी। मखसूस मुल्क को निशाना बनाए जाने का तासुर दुरुस्त नहीं। कौमी अल-कुद्स कमेटी का 25 अक्टूबर को लाहौर में उलमा व मुशाइख कॉन्फ्रेंस, जबकि 29 को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का फैसला। चेयरमैन कमेटी राजा जफरुल हक की मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। मुस्लिम उम्मा को बेदार होकर इक़दामात उठाने पर जोर। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म की हद कर दी, वो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, स्मगलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के नताज के हवाले से आगाह किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाए जाएँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए। अनवारुल हक काकड़ का बयान। आर्मी चीफ की नस्ट के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत, तलबा में एजाज़ात तकसीम किए। जनरल आसिम मुनीर ने आला तालीम के शोबे में नस्ट की खिदमात को सराहा। कहा, नस्ट कौम के लिए बेहतरीन मम्मार तैयार कर रहा है। तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है। आर्मी चीफ का नौजवानों पर अपने फिक्री वसाइल बुरेकार लाकर चैलेंजेस का हल तलाश करने पर जोर। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। लीगी कारकुनों समेत खवातीन वर्कर्स ने कश्मीर पॉइंट पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर की। नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। हमारी पार्टी इंतखाबात की तारीख मांग रही है। इलेक्शन का मुतालबा हमारा हक है। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन तारीख दे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी। वोट के इंदराज में अब बहुत कम वक्त बाकी है। तमाम महल शहरी अपने वोट के इंदराज को यकीनी बनाएं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अक्टूबर को मुल्क भर में तमाम इंतखाबी फहरिस्तों को मुंजमद कर दिया जाएगा। मुकर्ररा तारीख के बाद किसी भी वोट का इंदराज या मुंतकली नहीं हो सकेगी। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की असीरी के दौर में पीपल्स पार्टी की कमान संभाली। मादरे जमहूरियत की मुल्क की सलामती और जमहूरियत की बहाली के ख्वाहिशें हमारे लिए मशले राह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी के मौके पर खैराज अकीदत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स नफसियाती हद अबूर करते हुए 51,070 पर बंद। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में मजीद 35 पैसे कमी हुई है। सोने की कीमत में 1250 रुपये का इजाफा हुआ। फी तोला कीमत 2,09,600 रुपये हो गई। करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। पेशावर के जमील चौक में अफगान शहरी के कब्जे से 1,75,000 यूरो, 15,400 डॉलर और 4,000 सऊदी रियाल से जायद की करेंसी बरामद। मुलजिम को CTD के सुपुर्द कर दिया गया। और खुशहाल बलूचिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। खूबसूरत शहर तुर्बत में कुदरती मनाजिर के हसीन शाहकार। सयाहों के लिए दावती नज़ारा। बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट समेत तमाम सहूलियात मौजूद। तालीम के फ़रोग के लिए कैडेट कॉलेज तामीर किया गया है।